दी अंडरटेकर रेसलमेनिया स्ट्रिक डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे लेजेंडरी लेगेसी। रेसलमेनिया की हिस्ट्री में बहुत सारे रिकॉर्ड बने और टूटे हैं, लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे देखकर फैंस को लगता था ये कभी खत्म नहीं होगा। 21 रेसलमेनिया मैचेस, 21 विक्ट्रीज और सामने डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड्स की पूरी जनरेशन। ये कहानी है दी अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या कोई सुपरस्टार अंडरटेकर को रेसलमेनिया पर हरा सकता है? दी अंडरटेकर ने रेसलमेनिया में अपना पहला मैच 1991 में जिमी श्रॉफ के अगेंस्ट लड़ा। उस वक्त शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये सुपरस्टार आने वाले सालों में रेसलमेनिया का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन जाएगा। हर साल अंडरटेकर रिंग में आता और हर साल एक नया सुपरस्टार उसके सामने खड़ा होता, लेकिन रिजल्ट एक ही होता, दी अंडरटेकर विन। अंडरटेकर ने रेसलमेनिया पर जाके दी स्नेक, रोबोट, डीजल, शॉन माइकल और कई बड़े सुपरस्टार को डिफीट किया। लेकिन स्ट्रीक की पॉपुलैरिटी तब और बढ़ गई जब अंडरटेकर का मैच सिर्फ एक नॉर्मल रेसलिंग मैच नहीं रहा। रेसलमेनिया पर अंडरटेकर का एंट्रेंस, डार्क एटमॉस्फेयर, डिंग डोंग बेल और उसके सामने एक सुपरस्टार। फैंस को पता होता था कि मैच का प्रेशर सिर्फ अपोनेंट पर नहीं बल्कि पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री पर है। फिर आया रेसलमेनिया 25, दी अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल। इस मैच को आज भी रेसलमेनिया हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मैचेस में काउंट किया जाता है। शॉन माइकल ने अंडरटेकर को हराने के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लेवल का फाइट दिया, लेकिन मेन लेकिन एंड में दी अंडरटेकर ने विक्ट्री अचीव की। अंडर रेसलमेनिया 26 में अंडरटेकर का रीमैच शॉन माइकल्स के साथ हुआ। इस बार स्ट्रीक और भी हाई थी। शॉन माइकल ने अपना करियर दांव पर लगा दिया था, लेकिन अंडरटेकर फिर भी जीत गया। उसके बाद ट्रिपल एच की भी बारी आई। रेसलमेनिया 27 में अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था दी डेडमैन वर्सेस द गेम। और तब दोनों जब दोनों रेसलमेनिया 28 में दोबारा मिले तो मैच हेल इन अ सेल के अंदर हुआ। शॉन माइकल रेफरी था। ट्रिपल एच ने अंडरटेकर को ऑलमोस्ट डिफीट कर ही दिया था, लेकिन अंडरटेकर ने समहाउ सरवाइव किया। एंड में अंडरटेकर जीता। अब एक विक्ट्री और स्ट्रीक पहुंच जाती है 21-0 में। फिर आया रेसलमेनिया 29। अंडरटेकर ने सीएम पंक के सामने अपना मैच दिया। सीएम पंक एक ऐसा सुपरस्टार था जो अंडरटेकर के स्ट्रीक को चैलेंज करने के लिए परफेक्ट अपोनेंट था। मैच इंटेंस था, लेकिन अंडरटेकर ने सीएम पंक को डिफीट कर दिया। और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के सामने एक इम्पॉसिबल क्वेश्चन था, अंडरटेकर को हराएगा कौन? जवाब आया अगले साल रेसलमेनिया 30, अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर। मैच शुरू हुआ। फैंस को वही पुराना रिजल्ट एक्सपेक्ट था, अंडरटेकर रेसलमेनिया में कभी नहीं हारता। लेकिन रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हरा दिया। अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक यहाँ टूट चुकी थी। कुछ सेकंड के लिए स्टेडियम में फैंस को बिलीव ही नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। एक एरा ख़त्म हो चुका था। लेकिन अंडरटेकर की लेगेसी सिर्फ इसलिए लेजेंडरी नहीं बनी क्योंकि उसने 21 रेसलमेनिया मैचेस जीते। लेगेसी इसलिए बनी क्योंकि उसने डेकेड तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट मोमेंट का पार्ट बनकर फैंस को एंटरटेन किया। शॉन माइकल, ट्रिपल एच, सीएम पंक, ब्रॉक लेसनर, एक सुपरस्टार के सामने अलग अलग जनरेशन के लेजेंड्स आए। और 21 रेसलमेनिया विक्ट्रीज के बाद भी अंडरटेकर का नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक सुपरस्टार में रहेगा। दी स्ट्रीक खत्म हुए, लेकिन लेकिन दी अंडरटेकर की लेगेसी कभी ख़त्म नहीं होगी। आपके अकॉर्डिंग अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक का सबसे बेस्ट मैच कौन सा था? कमेंट में बताओ। और अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऐसी स्टोरी लाइन प्लस एनालाइज वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।